500 और 1000 के नोट बंद किए जाने के बाद कैश की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत देते हुए सरकार ने एटीएम से पैसे निकालने की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। कल देर रात पीएम ने वित्त मंत्री, गृह मंत्री और आरबीआई के गवर्नर के साथ बैठक की, जिसके बाद 16 बड़े फैसले लिए गए। क्या है ये फैसले, आपको दिखाते हैं। देशवासियों की तकलीफ समझता हूं, उनकी मुसीबत समझता हूं, लेकिन ये कष्ट सिर्फ 50 दिन के लिए है। 50 दिन के बाद हम सफाई में सफल हो गए, और एक बार सफाई हो जाती है ना, तो छोटा मोटा मच्छर भी नहीं आता है मेरे ख्याल में। छोटा मोटा मच्छर। बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइन देखने के बाद पीएम मोदी ने गोवा में उनकी परेशानी समझने का दावा किया, तो दिल्ली पहुंचते ही एक्शन में आ गए। पीएम मोदी ने वित्त मंत्री, गृह मंत्री और आरबीआई के चेयरमैन समेत बड़े अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की, जिसमें जनता को राहत पहुंचाने के लिए 16 बड़े फैसले लिए गए। जनता को राहत देने वाले बड़े फैसले। पहला फैसला, पहले एक हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए निकाल सकते थे, अब ये सीमा 24,000 रुपए कर दी गई है। साथ ही 24,000 रुपए एक बार में निकाले जा सकते हैं। पहले 2 अलग अलग दिनों में 10-10 हजार रुपए करके कुल 20,000 रुपए निकाले जा सकते थे। The weekly limit of 20,000 has been increased to 24,000 of rupees, and the limit of 10,000 rupees withdrawal per single transaction has been removed. दूसरा फैसला, एटीएम से 2,000 की बजाय 2,500 रुपए निकाले जा सकते हैं। ये उन एटीएम पर लागू होगा जो नए नोटों के हिसाब से तैयार किए जा चुके हैं। तीसरा फैसला, पहले एक दिन में 4,000 रुपए के पुराने नोट बदले जा रहे थे, अब ये सीमा 4,500 रुपए कर दी गई, यानी अब आप 500 रुपए ज्यादा बदल पाएंगे। Over the counter exchange of notes, which is currently 4,000 rupees, that is if you sort of deposit old series of 500 and 1,000 rupee notes, there was a limit which had been imposed of supplying 4,000 rupees per transaction. Now it has been increased to 4,500 rupees. ATM limits also have been increased to 2,500 rupees in respect of the recalibrated ATM. चौथा फैसला, इमरजेंसी सेवाओं के लिए पुराने नोट चलने की सीमा 14 नवंबर से 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई है, यानी अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, मेडिकल स्टोर जैसी इमरजेंसी सेवाओं के लिए पुराने सीरीज के 500 और 1,000 रुपए के नोट 24 नवंबर तक मान्य रहेंगे। Where old series of 500 rupee notes and 1,000 rupee notes can be accepted. This limit for such exemptions is being extended from 14th November midnight to 24th November midnight. पीएम मोदी ने इस बैठक में 4 बड़े फैसलों के अलावा भी लोगों को राहत पहुंचाने वाले कई फैसले लिए। पांचवा फैसला, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग के लिए अलग से लाइन होगी, जबकि बैंकों में रुपए बदलने और पैसे निकालने के लिए अलग अलग लाइन रखने का आदेश दिया गया है। छठा फैसला, व्यापारी करंट अकाउंट से एक बार में 20,000 की जगह 50,000 रुपए निकाल पाएंगे। सातवां फैसला, एटीएम मशीन को जल्दी से जल्दी नए नोटों के लिए तैयार किया जाए, उसके लिए आरबीआई की डिप्टी गवर्नर की अगुवाई में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। आठवां फैसला, अस्पताल जैसी जगहों पर माइक्रो एटीएम लगाए जाएंगे। नौवां फैसला, पेंशन धारक अब 15 फरवरी तक सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर पाएंगे, पहले ये सीमा 30 नवंबर तक ही थी। 10वां फैसला, सरकारी दफ्तरों को ज्यादा से ज्यादा ई पेमेंट का सुझाव दिया गया। बैठक के बाद वित्त सचिव शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि आरबीआई के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है, घबराने की जरूरत नहीं है। The Reserve Bank of India has informed that there is enough cash available in the system, and there is absolutely no reason for the public to have any kind of concern or any kind of panic. 2014 में आपने वोट दिया था। साफ है,
सरकार जहां एक और बेईमानों को छोड़ने के मूड में नहीं है, वहीं आम आदमी को कम से कम मुश्किल हो, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। चलिए, तो आज क्या स्थिति है शहरों के बैंक्स और एटीएम्स की, जाने के लिए जी मीडिया संवाददाता निवृत्ति मोहन हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, और मुंबई से हमारे साथ हैं नित्यानंद शर्मा। सबसे पहले हम दिल्ली का रुख करते हैं। निवृत्ति, आज कुछ बैंक्स बंद हैं, गुरुपूरब है, और साथ ही आज लिमिट भी बढ़ा दी गई है एटीएम से पैसे निकालने की, तो किस तरह का रिएक्शन लोगों की तरफ से? जी बिल्कुल नंदिता, वैसे एटीएम के खुलने का इंतज़ार इस वक्त तक लोग यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे देखेंगे आप कि किसी तरह की कतार अभी तक नहीं है। शायद एटीएम जब खुलेगा तब कुछ कतार ज़रूर नज़र आएगी, लोग इकट्ठा होते हुए यहाँ पर नज़र आ सकते हैं, लेकिन जैसे सुबह से कतारें लगना शुरू हो जाती थी एटीएम के बाहर में, वो कतार आज नज़र नहीं आ रही है। यानी जो समस्या है वो कुछ हद तक कम होना शुरू हुई है इस वक्त। लोग हैं हमारे साथ, आइए उनसे हम जानते हैं। सर, क्या लग रहा है आपको कि कम हो रही है दिक्कत अब? स्लोली मैम हर चीज़ जो है वो दोबारा ट्रैक पे आएगी। टेक्स टाइम टू चेंज। अब कल 1-2 दिन में लोगों को प्रॉब्लम हुई है, देवर इन वेरी लेंदी क्यू, बट 2-3 दिन में जैसे जैसे कैश की अब डेली ट्रांजैक्शन जो है वो कैश गवर्नमेंट ने और बढ़ा भी दिया कि आप कैश ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हो, अपने अकाउंट से भी विड्रॉ ज़्यादा कर सकते हो। स्लोली सब ठीक हो जाएगा। और एटीएम भी खुलना शुरू हो चुके हैं। पीछे अगर आप देखें, अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखें आप, स्टेट बैंक का एटीएम है जो इस वक्त तक खुल चुका है, और पहले जो विड्रॉल के लिए हैं वो एक शख्स हैं, वो अंदर गए हैं। सर, एटीएम खुल गया ये पहला आपका, लेकिन भीड़ नहीं दिख रही। यस मैम, ये स्टेप मोदी जी का बहुत अच्छा है, और इससे सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा पूरे देश को कि हर चीज़ की रेट एक्चुअल आ जाएगी। ये हम पूरी उम्मीद भी कर रहे हैं, और सब लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं इसके लिए। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सर, आपको क्या लगता है कि क्या समस्या कुछ हद तक कम हुई है? और सबसे पहले खुशखबरी, आपका एटीएम भी पीछे खुल गया है। हाँ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सभी। काफ़ी लोगों के पास करेंसी आ गई है, लोग एक्सचेंज भी कर रहे हैं। 100 रुपीज़ की नोट की थोड़ी कमी है, शायद अगर वो थोड़ी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो जो 2000 के नोट की प्रॉब्लम आ रही है चेंज करने की, वो भी ठीक हो जाएगी। 100 के नोट्स ज़्यादा आने चाहिए मार्केट के अंदर, एटीएम्स के अंदर, सो दैट जो 2000 ले जाने के बाद शॉपिंग करनी है वो इजीली हो सके। सर, कतार कम है, आज कतार है ही नहीं। कतार कम और हो सकती है अगर आरबीआई अपने एक्सटेंशन काउंटर खोल दे। Rather than approaching to the bank, you go to the RBI and withdraw money, take money from RBI. RBI should open their extension counters. कुछ हद तक लोगों को भी कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, जैसे कि हमें लोगों ने बताया कि 5-5 कार्ड्स लेकर एटीएम के बाहर लोग खड़े हैं। वो भी है, अगर जिसकी जेन्युइन नीड है आप उतना विड्रॉ करो, बाकी आप दूसरे को हेल्प करो। तो दैट एक लिमिटेड कैश आता है बैंक में, रोज़ उतना ही कैश डिस्बर्स होता है। तो अब रादर देन यूजिंग 5 ATMs, आप 2 ATM से पैसे निकाल लीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलसी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, और जो कतार लंबी लगी होती थी वो आज कुछ हद तक कम ज़रूर है। लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं कि हालांकि लोग खुद से कोऑपरेट कर रहे हैं, आम जनता कोऑपरेट कर रही है, लोगों का ये कहना है कि और ज़्यादा थोड़ा कोऑपरेट करें। जहाँ पर आप 5 कार्ड्स लेके जाते हैं वहाँ ऐसा ना करें, 1-2 कार्ड्स जो आपकी जेन्युइन नीड्स है उनको पूरा करें। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोगों की सुविधा मिलती जा रही है। नित्यानंद मुंबई से हमारे साथ हैं। नित्यानंद, बताइए वीकेंड कैसा रहा और आज किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? क्या वहां पर बैंक्स खुले हुए हैं मुंबई में? जी, अगर हम बात करें तो कल काफ़ी भीड़ थी। आज जो है कुछ जगहों पर जो है बैंक बंद है, और पहले की अपेक्षा अगर हम बात करें तो एटीएम के बाहर ही हम खड़े हैं, आपको कतार नहीं दिखेगा। हालांकि एटीएम अभी तक खुला नहीं है, लोग वेट कर रहे हैं कि कब खुलेगा, लेकिन जो धीरे धीरे स्थिति जो है वो सामान्य बनते नज़र आ रही है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ एटीएम में पैसे निकालने के लिए आए हुए हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं कि अब धीरे धीरे जो मुश्किलें हैं वो कम हो रही हैं? मुश्किलें कम होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया फ्यूचर के लिए। इस पर पार्टिसिपेट ले, जैसे एक इलेक्शंस में लेते हैं लाइन लगा के, मैचेस में लेते हैं डेडिकेशन दिखाएं, मैराथन में लेते हैं, वैसा पार्टिसिपेट ले। 50 डेज का काउंटडाउन है, स्टार्ट हो गया है। बहुत जन को नॉलेज नहीं है, पब्लिक को, कि क्या करना है, कैसे करना है। पैनिक ना होए, कहीं से इधर उधर से पैसे ना ले, कुछ भी ना करे। जो तुमको जितना है अपना काम उतना करे। ये एक स्ट्राइक है अगेंस्ट बॉर्डर के उस पार के लोगों के लिए। तो पार्टिसिपेट बड़ी मात्रा में करें, जैसे इलेक्शंस में किया था, बीजेपी आई थी, वैसे ही एक डेडिकेशन दिखाएं।
बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लोग जो है इस कदम का स्वागत कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि मुश्किलें जो हैं वो कम हो रही है और ये बेहतर भविष्य के लिए उठाया गया ये एक अच्छा कदम है। लोग इसका लाइन में स्वागत लगे कर रहे हैं लोग और खुद संयम बरते हैं और दूसरों से भी कह रहे हैं कि आप थोड़ा और संयम बरतें और स्थिति जैसे हम पिछले 2-3 दिन के मुकाबले आज थोड़ी सी और नियंत्रण में देख रहे हैं, आगे जाकर और नियंत्रण में आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया नित्यानंद और निवृत्ति, आप दोनों का तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज से एटीएम से आप 2000 की जगह 2500 रुपए निकाल सकते हैं। बैंक से एक हफ्ते में विड्रॉ करने की लिमिट भी अब बढ़ा दी गई है। 25,000 रुपए महीने में माफ कीजिएगा हफ्ते में आप निकाल सकते हैं। 500 रुपए के नए नोट जारी हो चुके हैं। सरकार दावा कर रही है कि जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। 500 का नया नोट कैसा है, इसकी क्या खासियत है, और इस पर एसबीआई अधिकारी आलोक कुमार चौधरी से बात की हमारे सहयोगी अमित प्रकाश ने। पूरे देश के लिए एक अच्छी खबर है और अच्छी खबर यह है कि जो 500 का करेंसी, पुराना करेंसी नोट जो बंद हुआ था, उसके बदले अब सरकार ने तय किया है और सरकार ने 500 का नया करेंसी नोट भी प्रिंट कर दिया है। तो आप जहां भी हैं इस वक्त, अगर बैंक के कतार से निकल चुके हैं, घर पहुंच चुके हैं, रेस्टोरेंट में हैं, अपने दफ्तर में हैं, तो सुकून की सांस अभी से ले लीजिए, क्योंकि ये नोट अब सरकार तमाम बैंकों तक धीरे धीरे पहुंचा रही है। ये 500 का नया नोट ज़रा ध्यान से देख लीजिए, ये 500 का नया करेंसी नोट है जो अब बैंकों तक, एटीएम्स तक धीरे धीरे पहुंचेगा। आलोक जी, सबसे पहले तो ये 500 का जो नोट आया है, लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लोग बहुत राहत की खबर है, क्योंकि जो लोग आए हैं जिनको हमने नोट दिया है, आप कुछ लोगों को देखते तो वो काफ़ी प्रसन्न थे कि उनको जैसे छोटी मोटी चीज़ें लेनी होती थी, तो 2000 का नोट लेके गए या 100 रुपये का नोट लेके गए तो थोड़ी सी उनके समझिए कि इक्वेशन बनाने में कि कितने का नोट दें तो कितने का सामान आएगा, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण करी है 500 रुपया। और 500 रुपया का ये नोट अभी आज आ जाने से जनता काफ़ी खुश है, क्योंकि हमने जनता से बात की है अपने कस्टमर से, तो ये काफ़ी ही ज़रूरी काम था जिसे सरकार कर रही थी और बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में इसका प्रिंटिंग, मुद्रण और इसका बंटवारा और बैंकों के यहाँ पहुँचा के फिर उसको जनता तक देना, ये अपने आप में एक बहुत ही कठिन कार्य था जिसे कर दिखाया है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।